Good morning student, welcome back to your chapter and we were discussing the first chapter, My Family. Okay, so here I have written some of the hard words of the chapter. ठीक, अभी तक आपने मेरे ख्याल से कॉपी में कुछ लिखा नहीं था ज़्यादा, जो भी काम किया था अपन ने बुक में ही किया था, राइट? तो मेरे ख्याल से आपने ये पिक्स पेस्ट की होंगी, है ना? इसके अलावा ये पोयम लर्न की होगी, अगर की होगी तो, है ना? ओके, और यहाँ पे कुछ नेम्स और सरनेम्स फिल करने के लिए थे एंड यू रोट सम आंसर्स हेयर, है ना? एक्टिविटी थर्ड, बट आई थिंक इन कॉपी यू हैव नॉट डन एनीथिंग टिल नाउ, सो टुडे यू हैव टू राइट फर्स्ट टाइम इन योर कॉपी. अभी आपको आपकी कॉपी में लिखना शुरू करना है आज से. द फर्स्ट चैप्टर माई फैमिली एंड दीज आर द हार्ड वर्ड्स. ठीक है, तो नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, नहीं तो पिटने के लिए सब तैयार. ठीक, तो दिस इज फैमिली, FAMILY फैमिली. अच्छा, ये ध्यान रखना कि इन हार्ड वर्ड्स को विथ स्पेलिंग याद करना है. ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस हार्ड वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर स्पेलिंग्स, और वर्ड मीनिंग्स में आपको कल लिखवा दूंगी. तो दिस इज FAMILY फैमिली. फैमिली मीन्स होता है परिवार. मेंबर्स, MEMBERS मेंबर्स, जो सदस्य, मेंबर्स मीन्स होता है सदस्य. आई मीन द पीपल हु लिव इन अ फैमिली टुगेदर, दे आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली. किसी फैमिली में जो पर्सन्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फैमिली मेंबर्स कहते हैं. ठीक है. सिबलिंग्स, कल मैंने आपको बताया था रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर्स आर नोन एज सिबलिंग्स. कजन्स अलग होते हैं. ठीक है, कजन्स आर ऑल्सो योर ब्रदर एंड सिस्टर, बट दे आर नॉट योर रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स. सो दिस इज द डिफरेंस. Cousins are not real brothers and not real sisters, but siblings are your real brother and real sisters. Fourth one is paternal. कल हम पढ़े थे इसके बारे में, PATERNAL, paternal. Those relatives which are related to the father side is known as paternal, and the relatives which are related from the mother side is known as maternal. कल बताया था इसके बारे में. कोई चीज़ भूल जाते हो, रिवाइज करना है तो वापस वीडियो देखा करो. ठीक है. और हाँ, जब ये वीडियो देखते हो, एवरीबडी मस्ट हैव बुक एंड पेंसिल इन देयर हैंड. ठीक है. नेक्स्ट था न्यूक्लियर फैमिली. ये भी हम पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स स्मॉल फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. फाइन. अच्छा, उसके बाद आती है जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली इज द बिग फैमिली वेयर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन, सिबलिंग्स ऑल लिव टुगेदर. इसके पहले एक आता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर ATMOSPHERE, ये अभी बताऊंगी मैं आपको. ठीक है. रिलेशनशिप्स, RELATIONSHIPS, रिलेशनशिप्स. ओकेशंस, OCCASIONS. सेलिब्रेशंस, CELEBRATIONS, सेलिब्रेशंस. ठीक है. एक काम करते हैं, यहाँ पर उसे लिख देती हूँ. न्यूक्लियर फैमिली के बाद आ जाएगा हमारा जॉइंट फैमिली. अभी आप सारी चीज़ें यहाँ तक तो आप अंडरस्टूड है, आपको यहाँ तक आप सब समझ चुके हो. ठीक है. अब ये जो वर्ड्स हैं, एटमॉस्फेयर, रिलेशनशिप्स, ओकेशन, सेलिब्रेशंस, पर्सनैलिटी, जेनरेशन, ये अभी चैप्टर में आना बाकी हैं. तो इसका भी मीनिंग आपको पता चल जाएगा. ठीक है. अब देखो, इतने हार्ड वर्ड्स के सारे मीनिंग्स अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं. फाइन. अभी हम चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स भी आपको समझ आ जाएंगे कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. So this is atmosphere, relationships, occasions, CELEBRATIONS, celebrations, responsibilities, 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 personality, 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 generation, GENERATION. Okay, so you have to learn these all hard words along with their spellings. Okay, and do the work neat and clean. बिल्कुल भी गंदा काम नहीं होना चाहिए. ठीक. तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके
ये देखकर लिख लेना अपनी कॉपी में और लर्न करना। नाउ ओपन योर बुक्स, हैव द पेंसिल विथ इन योर हैंड और यहाँ आते हैं हम। नाउ रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, राइट? ओके, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं पेज नंबर 8, सपोर्ट इन अ फैमिली। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कुछ याद है आपको? फैमिली क्या होती है, फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं, जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, इमीडिएट फैमिली किसे कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहते हैं, फर्स्ट नेम या गिवन नेम क्या होता है, सरनेम या फैमिली नेम क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अभी तक आपने। गुड, ग्रेट। इतने छोटे से बच्चे, इतना छोटा छोटा दिमाग और इतनी सारी चीज़ें, वाह। अभी हम पेज नंबर 8 पे क्या पढ़ रहे हैं, सपोर्ट इन अ फैमिली। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्या? ज़रूरत क्या होती है एक फैमिली में रहने की? कोई भी कहीं भी क्यों नहीं रह लेता? फैमिली में रहने की ज़रूरत इसीलिए होती है बिकॉज वी नीड ईच अदर एंड वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि हम फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप जरा मुझे ध्यान से सुनो और ये सोचो कि क्या आपकी फैमिली में भी ये सब होता है? ऑल फैमिलीज़ आर स्पेशल, सभी फैमिलीज़ वेरी स्पेशल होती है, बहुत ख़ास होती हैं। फैमिली मेम्बर्स रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट ईच अदर। रिस्पेक्ट करना मतलब बड़ों का आदर करना। जब आप अपने दादा दादी से बात करते हो या अपने पेरेंट्स से बात करते हो तो कैसे बात करते हो? आप बोल के बात करते हो, है ना? उनकी सब बातें मानते हो, वो जो भी आपको एडवाइस देते हैं या जो भी आपको काम करने के लिए कहते हैं, यू फॉलो देम, आप उन सारे बातों को मानते हो अच्छे बच्चे की तरह। इसे कहते हैं किसी का रिस्पेक्ट करना। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? ऑल फैमिलीज आर स्पेशल एंड फैमिली मेम्बर्स रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर। सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों की रिस्पेक्ट करता है कोई की नहीं करता है? इसमें तो लिखा है कि फैमिली मेम्बर रिस्पेक्ट ईच अदर, मतलब सभी मेम्बर्स एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या पेरेंट्स बच्चों का रिस्पेक्ट करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब कैसे? अब आप बोलोगे कि भाई दादा दादी और मम्मी पापा की बात तो हम मानते हैं, तो क्या आपकी बात वो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। आप जो भी लिस्ट बना के देते हो बर्थडे पे, वो सारी चीज़ें लाई जाती हैं ना, इसे भी रिस्पेक्ट कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी की बात मानते हो, जब आप किसी का कहना सुनते हो, तो उसे कहा जाता है रिस्पेक्ट करना। ठीक है, और छोटे बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बड़ों को छोटे बच्चों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है ना? अब आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई है, आप अगर बड़े हो तो ये आपकी ड्यूटी हो जाती है। अगर उसने बोला कि भैया मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे ईवीएस का चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसको अच्छे से प्यार से बिठा के समझाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लव एंड दिस इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट। यही रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फैमिलीज़ में सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स का, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट चिल्ड्रन का और चिल्ड्रन भी पेरेंट का। मतलब सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। गेटिंग? अच्छा अब हम देखते हैं ईच मेंबर ऑफ फैमिली शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी। अब देखो सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। पापा की ड्यूटी क्या होती है कि पापा ऑफिस जाते हैं, वहाँ से सैलरी लेकर आते हैं, मनी लेकर आते हैं और उस मनी से सारे घर भर की बात, मतलब जो भी घर में लोग रहते हैं उनकी सारी नीड्स पूरी करते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फादर। एक फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ढेर सारी मनी लेकर आएँ और अपने फैमिली मेम्बर्स को केयर करें और उनकी देखभाल करें।
अच्छा, इसके बाद हम मदर, मम्मा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब बच्चों की और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और अपने हस्बैंड की, वो सब की, सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए देखभाल करती हैं और खाना बनाती हैं सबके लिए, घर की साफ़ सफाई करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, सब काम करती हैं ना। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ अ मदर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि उनकी क्या ड्यूटी है। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होती है? ग्रैंड पेरेंट की ड्यूटी होती है कि वो पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को एडवाइस दें, उनको बताएं कि क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली में सबसे एल्डर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, इसीलिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नॉलेज अपने बच्चों को दें और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दें, चिल्ड्रन को भी और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी दें। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। अब आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? सोच के बताओ। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सारी एडवाइस को फॉलो करें, अच्छे अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी टेंशन्स अपने पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर करें। क्यों भाई, क्यों शेयर करनी है? वो इसलिए करनी है क्योंकि अभी आप तो छोटे हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आपको तो पता नहीं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन पेरेंट्स तो बड़े होते हैं, वो तो ज़्यादा समझदार होते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स तो उनसे भी ज़्यादा बड़े होते हैं, वो तो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो फिर अगर आप आपकी प्रॉब्लम पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को बताओगे तो वो क्या करेंगे? 2 मिनट में उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो इसीलिए ये ड्यूटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बच्चों की होती है, आपकी होती है। फाइन। अच्छा, इसके अलावा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की? मन लगा के पढ़ना, ठीक है। क्यों ज़रूरी है मन लगा के पढ़ना? हमें तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता मैडम, हम तो नहीं पढ़ेंगे। अरे एक बात बताओ, अगर आप अच्छे पढ़ोगे नहीं अच्छे से तो आप बड़े होके फिर अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? आपको किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को कुछ भी बनना होगा। और इतना भी मैं बता दूं, अगर आप सोचते हो कि आप कोई क्रिकेट स्टार बनना चाहते हो, क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी और भी बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, तो ये बात ध्यान रखना कि वो लोग भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ाई नहीं करते, ठीक है ना। वो भी, उनको भी पढ़ना ही पड़ता है। उनकी जब आप बड़े हो जाते हो ना तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। उनको मैथ्स किसी को पढ़ना पड़ता है, किसी को साइंस पढ़ना पड़ता है, किसी को कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई तो सबको करनी पड़ती है। बिना पढ़ाई करे ना तो कोई क्रिकेट स्टार बन सकता है, ना कोई बॉलीवुड स्टार बन सकता है, और ना ही कोई कुछ और बन सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब जब आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तभी तो आप बड़े होकर अपने मम्मी पापा का और अपने दादा दादी का ख्याल रख पाओगे। अभी वो तो आपकी सारी विशेष पूरी करते हैं, लेकिन उनकी विशेष कौन पूरी करेगा? वो तो तब आप पूरी करोगे ना जब आप कुछ अच्छे बच्चे बन जाओगे। इसीलिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, घर को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना। अगर मान लीजिए मम्मा ने अभी सफाई की और आपने फिर गंदा फैला दिया तो ये तो गलत बात है ना। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी मम्मा से प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तभी तो परेशान कर रहे हो। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन कि वो घर को नीट एंड क्लीन रखें, अपनी कॉपी किताबें, अपना सामान, अपने टॉयज़ को संभाल के कमरे में अपनी शेल्फ में रखें, सारे में गंदा ना फैलाएं। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनी अर्न करना, मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में काम करना और घर में सारे लोगों की देखभाल करना, उनके लिए कुक करना, है ना, ये सब। ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी एडवाइस सबको देना, ठीक है। उनके पास इतनी सारी जो नॉलेज होती है उसको सबको देना। और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है कि वो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, घर को नीट एंड क्लीन रखने में पेरेंट्स की मदद करें, और जो भी ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट्स उनको एडवाइस देते हैं उनको मानें और अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करें, ठीक है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे पढ़ें। आगे इन्होंने कहा है द एल्डर्स अर्न मनी फॉर द हाउस। एल्डर्स मतलब जो बड़े लोग होते हैं, मतलब ऑब्वियसली मम्मी पापा। तो उसमें से भी अगर कहीं घर में ऐसा होता है कि मम्मा और पापा दोनों मनी अर्न करते हैं, और कहीं कहीं सिर्फ पापा अर्न करते हैं मनी और मम्मा घर के काम करती हैं, है ना। दे गिव एडवाइस टू द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यंगर मेंबर्स मतलब
छोटे जो मेंबर्स हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, दे गिव एडवाइस टू द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो फैमिली के यंगर मेंबर्स को एडवाइस भी देते हैं। कौन? एल्डर मेंबर्स जो बड़े होंगे उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा होगी, तो वो अपने से छोटों को, अपने से यंगर मेंबर्स को एडवाइस देंगे। ओके, बोथ द एल्डर्स एंड द यंगर्स केयर फॉर ईच अदर इन सिकनेस। डेफिनेटली जब कभी कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ना, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मम्मा को अगर बुखार आ गया तो कोई देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल देखते हैं, आपको भी तो चिंता होती है ना, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर फीवर आ जाता है, कभी पापा को फीवर आ जाता है, कभी दादाजी को भी फीवर आ जाता है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, दवा खिलाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। पेरेंट्स प्रोवाइड फूड, क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज टू देयर चिल्ड्रन। अब पेरेंट्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मतलब आपको क्या क्या देते हैं। तो पेरेंट्स से आपको क्या क्या मिलता है, फूड, ठीक है, मम्मा खाना बना के देती है, क्लोथ्स, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, बुक्स एंड टॉयज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो ड्रॉप एंड पिक देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। अब आपको स्कूल छोड़, या तो कुछ बच्चे तो बस से आते हैं, स्कूल बस से, और लेकिन कुछ बच्चों को देखा है ना कि उनके पापा या उनकी मम्मा स्कूल लेने के लिए भी आती हैं और स्कूल छोड़ने के लिए भी आती हैं। तो दे ऑल्सो ड्रॉप एंड पिक देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। दे ऑल्सो टेक दैम फॉर पिकनिक्स एंड फॉर स्पोर्ट्स एंड आउटिंग्स। घूमने जाते हो ना मम्मी पापा के साथ, दादा दादी सभी लोग, कोई भी किसी के भी साथ जा सकते हो, पिकनिक्स पे जाते हो, स्पोर्ट देखने जाते हो, आउटिंग्स पे जाते हो, मज़े आते हैं। अ फैमिली हेल्प टू शेप द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। अब एक और वर्ड मिला हमको, पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी क्या होता है बताओ। अच्छा, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कैसे हो। कैसे हो मतलब देखो, पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली बात तो दो तरीके की पर्सनैलिटी होती है। एक तो पर्सनैलिटी आपको भगवान जी देते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा है कोई मोटा होता है, कोई पतलू होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटू सा होता है, कोई गोरा सा होता है, कोई काला होता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनको ये भी पर्सनैलिटी में आती हैं और ये सब नेचुरल होती हैं, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं और जो हम सीखते हैं, वो भी पर्सनैलिटी में आती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं, आपको बड़ों से कैसे बात करनी है, आपको दूसरों की हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, आपको खाना खाते वक्त हाथ साफ करने हैं कि नहीं करने हैं, आपको अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो गुड हैबिट्स होती हैं वो सब आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं। और ये सब आपको कौन सिखाता है, फैमिली से ही तो सीखते हो। आपकी मम्मा सिखाती है, पापा सिखाते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा सुबह उठ के भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, सुबह उठ के आपको नहा धो के पूजा पाठ करके ही फिर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, ये सब सिखाते हैं ना। तो दीज ऑल गुड हैबिट्स मेक योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में समझ आया कि क्या चीज़ होती है। अभी देखो, अभी अगर आप किसी को देखते हो, आपका कोई दोस्त बनता है तो वो आपको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छी हैबिट्स होती हैं, ठीक है ना। वो आपसे झगड़ा नहीं करता, वो चोरी नहीं करता दूसरे के सामान की, वो फालतू के झूठ नहीं बोलता। छोटे मोटे झूठ तो चल जाते हैं कि भाई एक टॉफ़ी की जगह 2 टॉफ़ी खा ली और मम्मा से बोल दिया कि नहीं 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 मैंने तो एक ही टॉफ़ी खाई थी, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना छोटा सा झूठ तो चल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत गंदे वाले झूठ नहीं बोलने चाहिए, है ना। कि अगर मम्मा ने मना किया या टीचर ने मना किया है और आपने होमवर्क नहीं किया और झूठ बोल दिया कि मैं तो बीमार हो गया था, या फिर आप घर पे पेरेंट्स को झूठ बोल रहे हो कि मम्मी आज तो सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, और एक्चुअल में रीज़न क्या है, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया। तो इस तरीके के झूठ गंदे होते हैं, छोटे छोटे झूठ तो चल जाते हैं, है ना। तो ये सारी जो गुड हैबिट्स होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं। साथ में आप कैसे दिखते हो, आप कैसे रहते हो, कैसे बोलते हो, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी कहलाती हैं। तो ये पर्सनालिटी हमें कहाँ से मिलती है, फैमिली से मिलती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा इट प्रोवाइड्स सिक्योर होम एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर द चाइल्ड। इसके बाद अब क्या होता है, फैमिली में हम
आराम से रह सकते हैं। अभी बाहर जाओ कोरोना का डर लगता है, सब लोग कोई बाहर नहीं जाता क्योंकि सबको पता है कि बाहर तो कोरोना का वायरस है, किसी को भी बीमार हो सकता है और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं इससे। लेकिन फैमिली में आप क्या होते हो, सेफ होते हो, सिक्योर होते हो। सेफ का मतलब होता है आपको कोई डर नहीं होता। तो यानी कि ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, फैमिली प्रोवाइड करती है। अ फैमिली प्रोवाइड यू सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मतलब आप वहाँ पे सुरक्षित रहते हो, है ना। द चिल्ड्रन हेल्प इन द हाउस। चिल्ड्रन कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन कैसे घर में हेल्प कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दे कैन सर्व वाटर, वो बड़ों को, जैसे दादा दादी ने, मम्मी पापा ने कभी थक के बोला कि बेटा पानी पिला दो यार, तो अच्छे बच्चे जो होंगे वो पानी पिला देंगे, और जो खराब बच्चे होते हैं मैं नहीं पिला रहा, मैं तो खेल रहा हूँ, ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए छोटे छोटे काम तो बच्चे कर सकते हैं। तो दे कैन सर्व वाटर, दे कैन मेक बेड। अब जब आप रात को सोते हो तो आप अच्छे से अपना बिस्तर ठीक से साफ़ करके सो सकते हो। उठने के बाद अपने पिलोज अंदर रख सकते हो अलमारी में, और आप आपके ब्लैंकेट्स को या फिर बेड शीट्स को तह बना के भी रख सकते हो घड़ी करके, है ना। आप टेलीफोन मैसेजेस कम से कम ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात, होम को नीट एंड क्लीन करने में मदद कर सकते हो, और साथ में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। दिस इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। तो अब ये सब समझ में आया आपको कि घर में सपोर्ट इन अ फैमिली, एक परिवार में किस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है। सपोर्ट मतलब सहयोग, ठीक है। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आई नो यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे और हमेशा अपने मम्मी पापा को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करोगे, उनको सपोर्ट करोगे, ठीक है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे। कल जो हम पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। तो ये हार्ड वर्ड सब बच्चे लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिखोगे, आराम से लिख लेना, कोई जल्दी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, वो नंबर पे आप मुझे मैसेज कर लो या फिर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स को ये नंबर बता देना, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो 7410816493 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। सब बच्चे अपने मम्मी पापा को ये नंबर बता देना, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स को। और दूसरी बात ये कि वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ओके। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। जो भी वीडियो बनती जाएगी ना वो आपको मिलती जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उसमें। इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, करते हो ना यूट्यूब पे, वो करना ज़रूरी होता है ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आसानी से मिल सकें, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड।